कुणाल कामरा ने कह दिया है कि माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल कामरा की पसंद कौन से नेता हुआ करते हैं? कुणाल कामरा इस समय एक ऐसा नाम आप सुन रहे होंगे जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। कंट्रोवर्सी में क्यों है ये आपने देख ही लिया है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर कमेंट करने पर उनके खिलाफ जो है इस समय महाराष्ट्र सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है और कुणाल कामरा ने कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। पुलिस उनको सम्मन कर चुकी है। शिवसेना के लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और यहां तक कहा है कि अगर 2 दिन में माफी नहीं मांगते हैं तो उनके चेहरे पर कालिक पोती जाएगी। सवाल यह है कि कुणाल कामरा जब मिलेंगे तब तो कालिक पोती जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस स्टूडियो में उन्होंने अपना शो किया था उसमें तोड़फोड़ कर दी गई है। तो हम ये जान लेते हैं कि कुणाल कामरा है कौन, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं कुणाल कामरा है कौन। तो कुणाल कामरा जो है ये मुंबई में ही जन्मे, वहीं पढ़े और ग्रेजुएशन में कॉमर्स की डिग्री ले रहे थे, लेकिन 2 ही साल बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वही कुणाल कामरा इस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर। जी हाँ, किसी पर भी सवाल ये खड़ा कर देते हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है अभी वर्तमान में जो सरकार है भाजपा के खिलाफ वो लगातार बोलते रहते हैं। और अगर आप उनके शो की बात करेंगे तो उनका एक यूट्यूब पर एक शो आया था शट अप या कुणाल। इस पर अगर आप देखेंगे, लिस्ट देखेंगे कि जो भी गेस्ट थे उनके, उसमें मैक्सिमम ऐसे ही लोग थे जो सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। जैसे आप देख लें शहला रशीद, ओवैसी और इनके जो पसंदीदा पत्रकार हुआ करते हैं वो एनडीटीवी के उस समय रवीश कुमार, जो कि अभी एनडीटीवी में नहीं है। तो इसी तरीके से इनके कई सारे गेस्ट थे जो सोशलिस्ट ही हुआ करते थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि कुणाल कामरा की पसंद कौन से नेता हुआ करते हैं। राहुल गांधी ने जब भी पदयात्रा की तो उसमें भी कुणाल कामरा उनके साथ में रह चुके हैं। तो सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है, इस समय जो आरोप उनके ऊपर लगा रही है कि एक एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनता हुआ दिखता है। ध्रुव राठी भी उनके समर्थन में आ चुके हैं कुणाल कामरा के, और ध्रुव राठी ने कहा है कि 56 इंच का सीना रियल उन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये हो गई कुणाल कामरा की बात। और कुणाल कामरा ने कह दिया है कि माफी नहीं मांगेंगे। जब उनसे महाराष्ट्र की सरकार ने और शिंदे के जो गुट है उन्होंने, शिवसेना ने ये कहा माफी मांगने के लिए, तो उन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ये पहला केस ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। चलिए बैक हिस्ट्री में ये बताते हैं। कुणाल कामरा फ्लाइट में जा रहे थे और वहीं उनकी मुलाकात हो जाती अर्नब गोस्वामी से। अर्नब गोस्वामी जो एक जर्नलिस्ट है, उनसे मुलाकात होती है और वहीं उनका डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है और वहीं उनकी बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि बाद में कंप्लेंट करने के बाद में कुणाल कामरा को उनसे जो फ्लाइट है उसमें ये जिसमें कर रहे थे, इंडियन एयरलाइंस ने तो अपनी फ्लाइट में इनको आजीवन होल लाइफ के लिए बैन कर दिया था और इंडिगो ने, जिसमें ये यात्रा कर रहे थे, उसने 6 मंथ के लिए बैन कर दिया था और फ्लाइट में ही ये बहस करने लगे थे। उसके बाद में जब इनको रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को जब जेल भेज दिया गया था, उसके बाद जब बेल हो गई थी उनकी, तो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और वहां भी इन्होंने कह दिया था कि माफी नहीं मांगेंगे। तो माफी ना मांगने का इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनको यह भी नहीं लिमिटेशन पता है कि किस पर सवाल खड़े करना है और किस पर सवाल नहीं खड़े करना है। उसी मामले में इनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट की भी प्रोसीडिंग हुई। चूंकि कोर्ट का मामला था तो वहां कॉन्टेम्प्ट बनता ही बनता था। इन्होंने कह दिया कि माफी नहीं मांगेंगे। तो ये थी कुणाल कामरा की हिस्ट्री। और फीस की अगर बात करें, कुणाल कामरा की फीस की आप बात करें, क्योंकि आप ये जानना चाहेंगे जब एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं जो आरोप लग रहा है, तो इनकी जो फीस है, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है
कॉमेडियन को तो हर जगह पसंद किया जाता है, कॉमेडी कोई पहली बार ऐसे नहीं हो रही, कॉमेडियन के लिए तो हमेशा मंच बने रहते हैं, लेकिन एक एजेंडे के तहत जो लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। इसी तरीके से कुणाल कामरा की अगर फीस की बात करें तो फीस कुछ ऐसा डिस्क्लोज तो नहीं किया गया, लेकिन यह बताया जाता कि सबसे ज़्यादा पेमेंट लेने वाले, सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले कुणाल कामरा हैं। और इसी तरीके से कुणाल कामरा अभी कंट्रोवर्सी में है और वर्तमान में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनसे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में है और उन्होंने यह भी कह दिया कि जो भी करना है कर लो। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना साकम। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना। मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, आज समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तो कहने की बात यह है कि देश में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात चल रही है, वहीं लिमिटेशन भी खत्म होती नजर आ रही है। साथ में यह भी सवाल है कि जो कमेंट है वो क्या कमेंट ही एक जोक के लहजे में किया गया था, या एक नाथ शिंदे पर जो कमेंट किया गया क्या किसी एजेंडे के तहत किया गया था। खैर, मामले की पुलिस जांच कर रही है, सरकार जांच कर रही है और देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और कुणाल कामरा पर अल्टीमेटली क्या कुछ बैन लगता है। जैसे फ्लाइट में बैन लग गया था, उसी तरीके से क्या कोई उनके शो में पूरे महाराष्ट्र में बैन लगता है या क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।